अब आप 21वीं सदी के व्यक्ति हैं, युवा हैं, आपके पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तमाम प्रकार की आपको जानकारी भी है, और आप जानकारी नहीं है तो ले सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, तमाम प्रकार से अपनी जानकारी को एकत्रित करके और अपने आप को उस प्रकार से सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं कि जो माहौल चल रहा है, जो कोई भी व्यक्ति अपने लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस से दो पैसे कमाने के लिए, उसको करना भी चाहिए साथियों। ये मार्केटिंग मोनोपोली है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट अकेले में सही भाव में नहीं मिल रहा है, सही भाव में नहीं बिक रहा है, तो आपको इकट्ठा होना चाहिए। आपको 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और आप इकट्ठे लिखित पढ़ित में या किसी सिस्टम के तहत नहीं हो सकते हैं, तो वो जो हवा है जो आपको भाव या सही आपके सिस्टम को दे सकती है, तो उनको साथियों आपको फॉलो करना चाहिए। आज की डेट में एक ट्रेंड चला है कि मार्केट में अगर कहीं किसी मार्केट में मंडियां डाउन होती हैं, तो आपको तुरंत अलर्ट रहना है, आपको तुरंत उन दिनों बिक्री बंद कर देनी है साथियों। ये आपका सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए एक उपाय है साथियों, जिससे आपको आलू के भाव अच्छे खासे मिल सकते हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल आप पिछले 8 दिन के दौरान का देख सकते हैं कि दिल्ली मंडी में और आसपास की कई मंडियों में एकदम से आड़तियों ने अपना कॉकस बना करके और भाव गिरा दिया। उसके बाद जब किसान ने अपनी कमान संभाली और एकदम से मंडियों में अपना आलू रोक दिया, तो दोबारा से फिर साथियों आपको 800 से और लगभग 1000-1100 के भाव मिलने लगे। बाकी उन्होंने तो आपको जो प्रयास किया था वो लगभग 400-500 रुपए कुंटल पे लेके आ गए थे साथियों। तो ये आपकी समझदारी का और आपके मेहनत का ही नतीजा था कि आप दोबारा से फिर वहीं आके खड़े हो गए जहां आपका सम्मान भाव आपको मिल रहा था और साथियों अभी भी मिल रहा है। तो ये गलती दोबारा से अगर कभी कोई सिस्टम ऐसा आता है, कभी कोई ऐसा समय आता है साथियों, मैंने आपको बता दिया है, पक्के आलू का भाव अगर 1500-1600 रुपए से कम रहता है साथियों, तो आपको एकदम से कोई बिक्री बंद कर देनी है और अपने तमाम सारे इतने जो आपके जो सिस्टम है उनको लागू कर देना है। और कोल्ड में भी उन कोल्डों में आलू को रखना है, इन कोल्डों को बढ़िया साथियों ए ग्रेड का कहा जाता है और वो किसान की हर प्रकार से मदद करते हैं साथियों। और किसान को एक चीज और करनी चाहिए, अब पूर्ण रूप से व्यापारियों पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब जब आप हर तरीके से जागरूक हैं, हर प्रकार की एक्टिविटी आपके पास है, हर प्रकार का तंत्र आपके पास है, तो आपको अब बाहर भी निकलना चाहिए साथियों। आप अगर अकेले नहीं निकल सकते तो आप अपना ग्रुप बनाइए, अपने ग्रुप में से 10-20 लोगों के सहयोग से कोई एक व्यक्ति अपना बाहर निकलिए, बाहर की मंडियों का हिसाब किताब देखिए, बाहर के राज्यों का हिसाब किताब देखिए, बाहर क्या तंत्र है, बाहर क्या सिस्टम है उसको देखिए साथियों। और अपना अगर आपके पास 4-6 हजार पैकेट खुद का आलू है तो 4-6 हजार पैकेट वाले दूसरे एक किसान का साथ मिला लीजिए साथियों। और आपको बाहर जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार से मंडियों का हिसाब किताब चलता है, किस प्रकार से भाव मिलता है साथियों। क्योंकि जब आप अगर बाहर निकलोगे तो अपना तो भला कम से कम इस साल कर ही लोगे, अपना साथ वाला साथी आपने जोड़ा उसका भला कर सकते हो, और अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, आपने सही किया, तो आप अपने दूसरे आसपास अड़ोस पड़ोस के दूसरे लोगों का भला कर सकते हो। और इस साल नहीं अगर कर पाए, इस साल आपने मान लो अपना ही अपना भला कर लिया, तो अगले साल दूसरे लोगों का कर सकते हो। और या फिर आपको देख के कम से कम दूसरा व्यक्ति अपना भला करने के लिए बाहर निकल सकता है। तो ये भी एक किसानों के लिए बड़ा मुफीद चीज हो सकती है, लाभकारी चीज हो सकती है। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपका लाभ उठाने वाले, आपका शोषण करने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि आप स्थितियों को समझोगे, बाहर की परिस्थितियों को समझोगे, बाहर की व्यवस्थाओं को समझोगे। बाहर के दूसरे राज्यों में तमाम सारे ऐसे, बहुत बड़ा, ऐसी बात नहीं है कि देश छोटा है, बहुत सारा अपना देश है जहां आलू का प्रोडक्शन नहीं होता है या सीमित होता है साथियों। और यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, अब इस साल मात्र 24-25 के जो सीजन है उसी में 2.5 करोड़ पैकेट की कैपेसिटी बढ़ी है जिस राज्य के अंदर। बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कभी इतनी कैपेसिटी रही ही नहीं है, वहां एक साल के अंदर इतनी कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये बड़ी बात है साथियों। हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश पूरे देश को आलू खिलाने वाला राज्य है साथियों। कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा कि जहां यूपी का आलू नहीं पहुंचता हो। हर जगह पे यूपी का आलू पहुंचता है और पूरे देश में यूपी के आलू का बहुत अच्छी डिमांड भी रहती है साथियों, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रकार से यूपी अव्वल रहता है। तो आपको अब यूपी के किसानों को बाहर निकलना चाहिए। आलू बाहर जाता है आपका, तो आपको भी बाहर जाना चाहिए, आपको भी वहां की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, आपको भी वहां आड़तियों से अपने संबंध साधने चाहिए। 2 पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बेशक आपको एक रोजगार तो मिलेगा। अपने आलू में आप कम से कम बराबर कर लेंगे
तो दूसरे का खरीद के आप बेच देंगे, उसमें आपको रोजगार मिलेगा। आपके एक बच्चे को जो बाहर जाके आप उसको इधर सेट करिए ना। अगर किसी की 10,000 रुपए की नौकरी, 12,000 रुपए की नौकरी, 12 घंटे का 15 घंटे का काम करके और तमाम सारी उसकी बेगार उठाने के बाद उसको मिलते हैं, तो उसको अपने काम में सेट करिए, उसको व्यापारी बनाइए, उसको भेजिए 15-20 दिन घूमने के लिए कि भाई तू बस जा, घूम के आ, देख के क्या होता है वहां, किस प्रकार से मंडियां चलती हैं, किस प्रकार से व्यापारी काम करते हैं, किस प्रकार से आड़ती आलू खरीदते हैं, किस प्रकार से पैकार आलू लेते हैं, क्या सिस्टम रहता है। भेजिए, व्यापारी बनाइए। पूरा व्यापार है आलू, कोई ऐसा तो नहीं है, पूरे साल का व्यापार है, 12 महीने चलने वाला व्यापार है। तमाम लोग तो 4 महीने चलने वाले व्यापार से भी खुश हो जाते हैं, 5 महीने चलने वाले व्यापार से खुश हो जाते हैं। इस देश के अंदर कई ऐसे व्यापार हैं जो पूरे साल में मात्र 2 महीने चलते हैं और उसको बहुत जोर से लोग वह करते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी सारी व्यवस्था करते हैं। और 12 मासी चलने वाले व्यापार तो बहुत लोगों को चाहिए, खोजते हैं लोग बाग, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और अब एग्रीकल्चर साथियों 12 मासी चलने वाला व्यापार है, और जब आप इसमें घुसोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप इधर से उधर ले जाओगे, उधर से इधर लाओगे, उसमें भी आपको साथ पैसा मिलेगा। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, आप यहाँ से वहां करिए, वहां से यहाँ करिए। तो आप किसान भाइयों से मेरा ये विनम्र निवेदन है, ज्यादा किसान आड़तियों पर, ज्यादा व्यापारियों पर, ज्यादा कोल्ड मालिकों पर अगर आप पैदा कर सकते हैं तो उसको पाल भी सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं, और उसके लिए साथियों आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक सिर्फ माँ और बाप के अंदर ही क्षमता होती है कि अगर किसी को कोई पैदा कर सकता है तो उसको पाल भी सकता है। तो आप तो माँ बाप है साथियों, फसल के माँ बाप है। किसान क्या है, फसल का माँ बाप होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको अपनी इच्छा शक्ति जागृत करने की जरूरत है। अब ज्यादा आप डिपेंड मत होइए, धीरे धीरे अपने आप को भी बाहर निकालिए। जब आप धीरे धीरे अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो रिस्क मत लीजिए, शुरुआत करिए छोटा सा, 2-4-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ घूमने के लिए भेजिए अपने बच्चों को। उससे मत ये कहना कि आप इस साल ही काम कर, अगले साल करना। इस साल सिर्फ देख के आ, घूम के आ, स्थितियों को, व्यवस्थाओं को समझ गया। ये बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आलू की खेती में अच्छा खासा पैसा साथियों मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये दलाल जो मंडरिये हैं उनको भी एक सबक मिलेगा कि अब किसान बाहर भी निकल सकता है। और आप जैसे ये जो लोग हैं जो चंगुल में किसान को फंसाए हुए शोषण करते हैं, जो हर प्रकार से शोषण करना चाहते हैं, किसान की व्यवस्थाओं का, किसान की परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं साथियों, उनको भी अब सबक मिलेगा और वो भी अपनी जो पकड़ है उसको ढीली करेंगे और किसान के हित में भी साथियों सोचेंगे। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। फतेहाबाद क्षेत्र के सभी अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले देने के लिए आलू से संबंधित मैं हाजिर हूं, और आपको इस सीजन का पूरा अपडेट्स पैदावार से लेकर बिक्री तक का मैं दूंगा साथियों, वर्ष भर आपको दूंगा। शंभुदयाल शर्मा एक बार फिर आपसे कहता हूं और विदा लेता हूं साथियों, धन्यवाद।